तो आप लोग पश्चिम को एक मॉडर्न सिविलाइजेशन या फिर एक अच्छा सिविलाइजेशन के रूप में समझने की भूल बिल्कुल ही ना करें। वो एक सिविलाइजेशन नहीं है बल्कि एक कल्ट है। हम लोग बोलते हैं ना, इट इज़ अ कल्ट। अर्थात वो ऐसा समूह, ऐसा एक संगठन है जिसका एक विशेष किस्म का काइंड ऑफ मेंटालिटी है। उन लोगों का एक विशेष विचारधारा है। और वो विचारधारा क्या है? वेस्टर्न सुपेरियरिटी, वाइट सुप्रीमेसिज्म, वाइट सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजीज। और हम लोग सबसे उच्च रेसेस के हैं, हम लोग सिविलाइज्ड हैं, हम लोग वाइट स्किन के लोग हैं। ऐसा एक किस्म का उन लोगों का सिद्धांत है, ऐसा विचारधारा है, और उन्हीं के अंधभक्ति में वो लोग डूबे हुए हैं। इसको कल्ट बोलते हैं। तो जो पश्चिमी सिविलाइजेशन है, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, ये एक सिविलाइजेशन ना होकर एक कल्ट है। सिविलाइजेशन के नाम पे एक धब्बा है, कालिक है। क्योंकि उनका भी अपना एक अजीब तरीके का ढांचा है, एक अजीब तरीका का नमूना है, एक आदर्श है उन लोगों का। और उन लोगों का हर एक नैरेटिव सब जो होता है फैब्रिकेटेड होता है। अपने प्रेजेंट के बारे में और पास्ट के बारे में वो लोग बातों को घुमा के या फिर मिस आउट करके प्रस्तुत करते हैं, व्यक्त करते हैं। और आप उनकी बातों पर नॉर्मली तो अगर थोड़ा सा भी आप एजुकेटेड हैं तो उनकी बातों को आप समझ जाएंगे, उनकी बातों को आप विश्वास नहीं करेंगे। पर आप उनकी बातों को तभी विश्वास कर सकते हैं जब आप उनकी जो कल्ट मेंटालिटी है उसमें बुरी तरीके से फंसे हुए हैं, वो कल्ट मेंटालिटी में आप कन्फाइंड हैं, तभी आप उनके बातों को समझ पाएंगे और विश्वास कर सकते हैं। पर थोड़ा सा भी आप अगर एजुकेटेड हैं, आप में थोड़ा सा भी विजडम है और थोड़ा सा भी नॉलेज है, तो आप यूं ही पता लगा सकते हैं क्या चीज़ सत्य है और क्या चीज़ असत्य है, क्या सच्चाई है, क्या गलत और फैब्रिकेटेड बातें हैं। ये आप आसानी से समझ सकते हैं। वेस्टर्नर लोग, कोलोनाइजर लोग अपने जो डिस्टॉर्टेड, जो तोड़ मरोड़ के जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है, वही अंडरस्टैंडिंग पूरी दुनिया पर भी इम्पोज करना चाहते हैं। पूरी दुनिया पर वही जो उनका अंडरस्टैंडिंग हो, तोड़ मरोड़ कर पेश की जाने वाली उनकी जो विचारधारा है, पूरी दुनिया पर वो लोग इम्पोज करना चाहते हैं, लागू करना चाहते हैं। वो कभी भी किसी चीज़ को उनके रियल नेम से नहीं बुलाते हैं। जैसे हमारा ही हिंदू मिथोलॉजी में राम को राम ना कह के रामा बुलाते हैं, महाभारत को महाभारता, उसके बाद रामायण को रामायणा। तो ऐसा वो लोग डिस्टॉर्ट करते आ रहे हैं और करते हैं। जैसे कि इस्लाम धर्म में ही अल्लाह ने कहा है कि दे सीक टू एक्सटिंग्विश द लाइट ऑफ अल्लाह विद देयर माउथ, यानी कि वो लोग मुंह से फूंक मार कर खुदा के नूर को, खुदा की जो रोशनी है, खुदा की तरफ से जो रोशनी है, उसको बुझाना चाहते हैं। और ये बात कोलोनाइजर पे अच्छी तरीके से बैठती है। जो इम्पेरियलिज्म की प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं उन पे अच्छी तरीके से लागू होती है। इसका मतलब वो जो कोलोनाइजर है वो अपने बातों के ज़रिए, अपने वर्ड के ज़रिए, अपने लैंग्वेज के ज़रिए जो सच्चाई है, जो सही बातें हैं, उसको डिस्टॉर्ट करना चाहती है, उसको तोड़ मरोड़ कर, उसको झूठी बातें बनाकर उसको पेश करना चाहती है। इसका मतलब ये है, और ये रियल लाइफ में भी अच्छे से बैठता है। और जो कॉलोनाइजर का उनका जो लिंग्विस्टिक फ्रेमिंग है, जो उनका भाषा है, उसका इस्तेमाल एक प्रोपागेंडा के रूप में होता है। जैसे कि जब वो लोग मॉडर्नाइजेशन कहते हैं, मॉडर्निटी कहते हैं, इस शब्द का जब प्रयोग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आपको एकदम सिविलाइज्ड और आधुनिक दुनिया का अच्छा आदमी ऐसा बनाना चाहते हैं। बल्कि जब वो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्निटी की बातें करते हैं, उसका मतलब वो वाइट सुप्रीमेसी की बातें कर रहे हैं, वेस्टर्न हेजेमोनी का बातें कर रहे हैं, डोमिनेशन की बातें कर रहे हैं, कोलोनाइजेशन की बातें कर रहे हैं, इंपेरियलिज्म की बातें कर रहे हैं। कैसे वो लोग अपनी रेस को सुपेरियर मान के पूरी दुनिया पे वो बात थोप सके, इसका बातें करते हैं। मॉडर्नाइजेशन का बात ये नहीं कि वुमेन एम्पावरमेंट है और सबको अच्छा जीने का, एक इन्वायरमेंट जीने का मौका देना चाहिए, ऐसा इसका बात नहीं करते हैं। बल्कि मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वो गंदगी जो उनके वहाँ पे फैला हुआ है, पोर्नोग्राफी हो गया, न्यूडिटी हो गया, नंगापन हो गया, LGBTQ वाला जो उन लोगों का प्रोपागेंडा है वो हो गया, जो छोटे छोटे कपड़ा पहनना है, उसकी बातें करते हैं। और मॉडर्निटी के नाम पे, मॉडर्नाइजेशन के नाम पे वो लोग वेस्टर्न डोमिनेंस को एक नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री बताते हैं कि हम लोग प्राकृतिक तौर पे ह्यूमन हिस्ट्री को अच्छे रास्ते पे ले जा रहे हैं, विकासशील रास्तों पे ले जा रहे हैं, उस दिशा में लेके जा रहे हैं बोल के ऐसा वो लोग दिखाना चाहते हैं। और जो कोई भी मॉडर्नाइजेशन के खिलाफ है, इसको अपोज करता है या फिर उसकी विचारधारा से इख्तलाफ करता है, उसको एक पुरानी ख्यालात वाला या फिर कट्टर सोच वाला या फिर एक्सट्रीमिस्ट आदमी या फिर ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं उसको,
ऐसा बोल के उसको लेबल किया जाता है, उसको मार्क कर दिया जाता है, उसके मुंह को बंद कर दिया जाता है। ये तो बस एक उदाहरण है, मॉडर्नाइजेशन जैसा हजारों उदाहरण, हजारों एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। तो इसीलिए वो लोग अपने भाषा के जरिए, अपने कल्चर के जरिए हमको उसी तरीके का सोचने वाला बना रहे हैं। हम लोगों को एक तरीके से गुलाम बना रहे हैं। अपनी जो मानसिकता है, अपना जो उन लोगों का जो कल्चर है, हम हमारे ऊपर थोप रहे हैं और हमारा कल्चर को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हैं। और हम लोग ये आराम से होने दे रहे हैं। हम लोग उसको रोक टोक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम लोग बस जो हो रहा है सोसाइटी में होने दे रहे हैं, क्योंकि मेरे घर में तो नहीं घट रहा है ना, वो तो किसी और के घर में ये घटना घट रहा है, ये सब हो रहा है, तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ऐसा हम लोग सोच के बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा अपना लोकल कल्चर, लोकल लैंग्वेज, स्पेसिफिकली अपना लोकल लैंग्वेज, अपना इंडिजिनस लैंग्वेज को प्रायोरिटाइज करना होगा। और उनका डेफिनेशन, उनका लैंग्वेज को इस्तेमाल करना बंद कर देना पड़ेगा। और अगर इसी तरीके से हम लोग उनका लैंग्वेज, उनका जो टर्म्स है, उनका जो बातें हैं, इसी तरीके से अगर हम लोग मिसयूज करते रहें, तो हम लोग भी उन्हीं की तरह सोचने लग जाएंगे। और वैसा ही एक अंधे आदमी के जैसा हम लोग उसको अंधभक्ति में डूब जाएंगे, उसको आंखें मूंद करके उसको फॉलो करते रहेंगे। भले वो आपकी सोसाइटी को बर्बाद कर रहा है, या फिर भले आपको गलत रास्ते पे ले जा रहा है, बट स्टिल वी विल फॉलो देम। हम फिर भी उसको फॉलो करेंगे, एक मूर्ख और अंधे आदमी के जैसे। थैंक यू वेरी मच। और आप लोग एजुकेटेड होइए, जानकारी लीजिए, खुद भी एजुकेटेड होइए और अपने सोसाइटी को भी एजुकेटेड कीजिए, अपने फैमिली को भी एजुकेटेड कीजिए, और हर तरीके से ज्ञान लीजिए, इल्म लीजिए, और यूनाइटेड होकर रहिए, डिवाइडेड मत होइए। एक आपस में बट के, लड़ के, कट के, मर के, वैसा होने वाला स्थिति में मत जाइए। हम लोग एक हैं, हम लोग ईस्टर्न लोग हैं, हम लोग पूर्वीय लोग हैं, और हम लोग मेहनती भी हैं, और हम लोग बहुत कुछ झेला है पश्चिम के द्वारा, पश्चिम के मार्फत। थैंक यू वेरी मच।